नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे निफ्टी 50। जी हाँ, 15,750 फिर से वो बेहतरीन लेवल जिसका हमें था इंतजार। जी हाँ, बाजार आज फिर से बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दी है। इनसाइड कैंडल बनी है लेकिन फिर भी अच्छी है। कल की बाजार थोड़ी ज़्यादा वोलाटाइल थी, आज की बाजार बढ़िया थी, ट्रेंडिंग थी। सुबह जहाँ खुली वहाँ से बढ़िया हमको एक बाइंग देखने को मिली, एक छोटी सी डिप आने के बाद। यही चीज़ हमको एक्सपेक्टेशन भी लग रही थी कि बाजार एक छोटी सी डिप लेगी, अगर कैपअप करती है उसके बाद बढ़िया मौका होगा खरीदारी करने का। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर बाजार गिर के खुले वो ज़्यादा बेहतरीन सिनारियो हमारे लिए हो सकता है। क्या बाजार हमारे लेवल्स को सम्मान दी आज? उसके लिए हम 5 मिनट की कैंडल पे चलेंगे। हमने आपको कुछ लेवल्स बताए थे जिसमें से 2 लेवल ऊपर का हम आपके साथ डिकोड करेंगे, क्योंकि नीचे बाजार गई नहीं तो कुछ खास वहाँ पर था नहीं। 675 का एक लेवल था, आप देख सकते हो। बाजार उसको मतलब एक बार के लिए हम कह भी नहीं सकते कि उसको कोई सम्मान दी, क्योंकि बाजार एक बड़ी सी बिग बनाई थी वहाँ पर, और यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस को भी खाई थी। कैसे, वो हम बताएंगे नेफ्ट ट्रेडर सेटअप वाली वीडियो सॉरी आगे हम। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ये जानना है कि बाजार के लिए मैंने ऊपर के लेवल पे एक लेवल बताया था 15,725 का, तो क्या बाजार वहाँ पर अटक रही थी? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लगभग उसके पास समय बिताई। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा 15,750 का रजिस्टेंस था, इस कैंडल की हाई अगर आप देखोगे 15,751 ही है। जी हाँ, 15,751 इसका हाई है और 15,750 का हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस था, जहां पर बाजार जो है अल्टीमेटली रेजिस्टेंस प्राप्त की। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश करने के बाद भी बाजार उसको एंड ऑफ द डे पार नहीं कर पाई। ये अच्छी भी बात है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग 15,690 के ऊपर की बहुत बेहतरीन है। ठीक, अब हम चलते हैं सेटअप पर। निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों की बात कर लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ कि 3 मिनट की कैंडल पे बाजार ने हमको बिल्कुल धोखा दे दिया। सब कुछ हमारे लिए फेक जनरेट हो गया और हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस के अलावा कोई और चारा हमें बाजार ने दिया नहीं, तो हमारा अल्टीमेटली यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। 3 मिनट की कैंडल हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस खाना पड़ा। 10 मिनट की कैंडल पे आते हैं और वापस 10 मिनट की कैंडल हमको बहुत ही बेहतरीन ट्रेड दिलाई। बाई साइड का ट्रेड मिला परफेक्टली। हम यहाँ पर आराम से ट्रेड लिए और आराम से हमको सारे टारगेट इसने हिट करके दिया। तो आज 1 टारगेट 1 स्टॉप लॉस था। 2 दिन से हमारा दिन बहुत बेहतरीन जा रहा था। आज हमारा दिन बिल्कुल मिक्स सा गया, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस। जो लोग एक सिंगल सा ट्रेड करते हैं, हो सकता है उनके लिए दिन अच्छा बुरा गया हो। बाकी अगर आप दोनों ट्रेड लेते हो तो आपका दिन बिल्कुल मेरी तरह मिक्स्ड सा गया था। आज धुरंधर स्टॉक्स, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, भाई साहब धूम धड़ाका। शॉर्ट कवरिंग वो हुई है कि कहने लायक है, देखने लायक है, समझने लायक है, बेहतरीन। आप जाकर ऑप्शन डेटा चेक करोगे आपको पता चलेगा। मज़ेदार मोमेंटम दिखाया है बजाज फाइनेंस ने, बजाज फिनसर्व ने। जाकर जरूर इनके बारे में स्टडी कीजिएगा क्यों आ गया ये मोमेंटम। ऐसे ही होता है, मैनेजमेंट थोड़ी सी ढीली कमेंट्री करता है, उसके बाद देख लीजिए शॉर्ट कवरिंग ऐसे आ जाती है। और इनका मैनेजमेंट थोड़ा सा ऑनेस्ट है, तो इनकी बातों को सीरियसली आपको लेना है। जाकर जरूर पढ़िएगा क्या कहा है मैनेजमेंट ने। तो बजाज ग्रुप के दोनों स्टॉक्स बहुत बेहतरीन धूम मचा रहे थे फाइनेंशियली। जो लोग इन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, आज उनको बड़ा पैसा बनाकर दिया है। आईटीसी नीचे गया, ऊपर आया, क्लोजिंग फिर भी 1.5% नीचे की। जी हाँ, ये स्टॉक आज निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था। भला हो रिलायंस का, भला हो बैंकिंग स्टॉक्स का, जिन्होंने निफ्टी को कमज़ोर होने नहीं दिया। बाकी ये स्टॉक ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ गया है। गोते लगाने 210 के नीचे की क्लोजिंग है आज, तो निफ्टी को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने में इसका योगदान था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सब स्टॉक्स का जिक्र जरूरी है, क्योंकि ये सब स्टॉक्स लो पी स्टॉक्स हैं, लो पी बैंक्स हैं, और यहाँ पर सरकारी भी आप कह सकते हो। और इन्होंने ही बढ़िया मोमेंटम आज दिखाया है। पूरे बैंक निफ्टी को इन्होंने अचानक से संभाला और निफ्टी को भी इनडायरेक्टली ये सपोर्ट कर ही रहे थे। जी हाँ, डायरेक्टली भी आप कह सकते हो। तो बाजार ने बढ़िया बाउंस बैक दिखाया, बहुत सारे स्टॉक्स ने भी बढ़िया बाउंस बैक दिखाया। बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देखोगे तो वो लगभग 0.7% के आसपास तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 50 देखिए 1.25%, मिड कैप 50 देखिए 1.5%, निफ्टी बैंक देखिए 1%, फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए 1.25%। केवल सबसे कमज़ोर थी तो निफ्टी, और वो भी कमज़ोर थी कुछ स्पेशल स्टॉक्स के कारण, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट के स्टॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक्स लगभग गिरे थे। बजाज ऑटो, आइसर मोटर्स, उसके अलावा अदानी पोर्ट, श्री सीमेंट वगैरह भी थोड़ा सा इस इंडेक्स को कमज़ोर कर रहे थे, इसीलिए भाग नहीं पाया। बाकी आप छोटे स्टॉक्स को देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया। तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने, इन्होंने बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। स्टेट बैंक ने भी बढ़िया मोमेंटम दिखाया। डिवीज लैब, इंडसइंड बैंक ने भी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर दिखाया। गिरावट वाले स्टॉक्स हमने आपके साथ जिक्र किया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में डीएलएफ, पीएनबी, उसके बाद कौन से वेटेज वाले, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, पीईएल, सारे पिरामिड एंटरप्राइजेस, बढ़िया मोमेंटम यहाँ से हमको देखने को मिला। गिरावट में कुछ खास आज थे नहीं स्टॉक्स। अदानी ग्रीन ही था जो 1% से ज़्यादा गिरा था, बाकी गिरने का नाम कोई वहाँ ले नहीं रहा था। और वही हाल
निफ्टी मिड कैप का था, केवल कॉनकॉर को छोड़ दीजिए कोई भी स्टॉक 1% भी नहीं गिरा। बढ़ने वाले में आप देख लीजिए इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 0.7%, बाटा 5%। बाटा के ऊपर वीडियो जस्ट इससे पहले ज़रूर देखिएगा कैसे भाग गया स्टॉक, क्यों भाग गया। एल&टी फाइनेंस 5% के आसपास की तेजी, LIC हाउसिंग फाइनेंस 4%, आइडिया 10 पे आया था, फिर से नीचे गया, फिर से आ गया 10 पे। जी हाँ, 10 पे क्लोजिंग है। 10 बस नहीं, अभी थोड़ा और जा सकता है, क्या इंतज़ार कीजिएगा जाने का। बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर सिर्फ एक बैंकिंग स्टॉक गिरा था, वो भी नाम मात्र, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। बाकी सारे बैंक जो है वो सपोर्ट कर रहे थे या फिर गिर नहीं रहे थे। ये अच्छी बात थी निफ्टी बैंक के लिए। अदरवाइज PSU बैंक्स में इतना वेटेज है नहीं, हिम्मत मैं नहीं कहना चाहता, इतना वेटेज है नहीं PSU बैंक्स का कि वो पूरे इंडेक्स को ऊपर लेकर चले जाएं अगर प्राइवेट बैंक्स गिरे हों। तो अच्छा हुआ कि प्राइवेट बैंक्स भी कुछ खास सपोर्ट भी कर रहे थे, जैसे कि कोटक वगैरह। बाकी जो वेटेज वाले बैंक्स थे वो गिरावट कम से कम नहीं दिखाए, जिस कारण ये इंडेक्स 1% की तेजी में बंद हो सका। फाइनेंशियल सर्विसेज में वही पुराने नाम घूम घूम के आएंगे, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, पिरामल इंटरप्राइजेस और स्टेट बैंक, ये जो स्टॉक्स थे वो बढ़िया सपोर्ट कर रहे थे वेटेज के हिसाब से। सबसे ज़्यादा कमज़ोर कर रहा था SBI लाइफ, उसके बाद REC लिमिटेड। किसको? फाइनेंशियल सर्विसेज को। सारे इंडेक्सेस ने आज बढ़िया क्लोजिंग दी है। ग्लोबल मार्केट से कल हमारे लिए कुछ खास बुरा संकेत नहीं था, फिर भी हम गिर गए थे, और आज कुछ खास अच्छा संकेत नहीं, फिर भी हम बढ़ गए। तो हम अपने कारणों से भी अगर ऊपर नीचे होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कल क्या होगा? कल भाई जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा होना भी चाहिए। कल हो सकता है हम फिर से अपने ऑल टाइम हाइज को, लाइफ टाइम हाइज को टच करें, 15,800 को। वही हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। बाकी ग्लोबल मार्केट से हम संकेत लेंगे, देखेंगे आज ऑप्शन डेटा कैसे बनकर आ रहा है। जैसे कि मैं आपको कल बताया था कि ऑप्शन डेटा जो था वो रिस्की हो चुका था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया कि ऑप्शन डेटा मुझे कंफर्टेबल फील दे रहा है, और उस कारण मैंने आपको यहाँ पर सलाह भी दी थी कि बाजार गिरती है तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कल जो आया वो क्या? क्रैश था। हाँ भाई, जब 10-15 मिनट में कोई भी चीज़ गिर जाती है अचानक से, उसको हम क्रैश बोलते हैं। और इंट्राडे के लिए क्रैश अलग मायने रखता है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए अलग मायने रखता है, इन्वेस्टर्स के लिए अलग मायने रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, जब 10-15% बाजार गिर जाती है तब उसको क्रैश बोलते हैं। तो भाई, इन्वेस्टर रोज़ रोज़ आकर वीडियो नहीं देखता है। आप शांति से बैठो, चिल मारो। अब आपको ये बात बुरी लग जाएगी, नहीं अब तो इनोसेंट इन्वेस्टर की वीडियो नहीं देखूंगा, मुझे ऐसी बात बोल दिया। तो भाई जाकर समझो चीज़ों को। इन्वेस्टर रोज़ वीडियो आकर क्यों देखेगा? पागल है क्या वो? इतना समय उसके पास, वो आकर रोज़ देखेगा बाजार कहाँ गई, ऊपर गई, नीचे गई, कहाँ सपोर्ट ली, कहाँ रेजिस्टेंस ली। जो ट्रेडर है वो देखेगा। और ट्रेडर के लिए निफ्टी में 10 पॉइंट की वैल्यू पता है कितनी है? एक लॉट पे 750 रुपये। हाँ, 75 का लॉट साइज है, सिर्फ 10 पॉइंट निफ्टी मूव करती है तो ट्रेडर का 750 रुपये घुस जाता है या फिर उसके पास आ जाता है। तो क्या सोचते हो, क्या समझते हो कि बाजार 100 पॉइंट गिर गई तो आप सोच रहे हो कुछ 7,500 रुपये गए? इसको क्रैश नहीं बोलोगे। ज्ञान थोड़ा रखो और सही तरीके से उसका उपयोग करो। आपको लोग पाठ पढ़ा देंगे कि नहीं क्रैश तो बस वही होता है जो 15% गिर जाए। 15% इंट्राडे में बाजार गिरेगी, और इंट्राडे का क्रैश, स्विंग ट्रेडिंग का क्रैश, इन्वेस्टिंग का क्रैश सारे अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो उसी हिसाब से दिमाग लगाया करो, इलॉजिकल चीज़ें मत बोला कीजिए। तो आज चारों तरफ खरीदारी का माहौल था, बढ़िया मोमेंटम आया। हम अपने कारणों से नहीं बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट कवरिंग पे बढ़े हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइएगा। ये खरीदारी मुझे पसंद आई, लेकिन इतनी भी पसंद नहीं कि आप यहाँ पर हाथ आजमाइश करने लगो। ठीक है, ट्रेडिंग करिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ स्टॉक खरीद के रखना चाहते हो तो थोड़ा इंतज़ार कर लो, पैसा रखे रहो, वो ज़्यादा सेफ है आपके पास। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।